हेलो फ्रेंड्स, मैं टोनी कुमार यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोग पढ़े थे वेदांग एवं सूत्र, जिसमें वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग पढ़े थे, जिसमें शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्ति, व्याकरण, छंद पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पुराण। क्या पढ़ेंगे? पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? पुराण में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में रचित है। इसमें जितने भी श्लोक हैं संस्कृत में रचा गया है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे क्या है? प्राचीन है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। स्त्री और शूद्र को इसके पाठन की अनुमति नहीं थी। हालांकि वे सुन सकते थे, उन्हें सुनने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आजकल सब कुछ जायज हो गया है। कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सुन सकता है। चलिए, इसकी संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें प्रमुख पुराण कौन कौन है? मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है और भागवत पुराण है। मत्स्य पुराण क्या है? सबसे प्राचीन है। इसमें आंध्र सतवाहन वंश का क्या है? सतवाहन वंश की चर्चा है। इसमें सतवाहन वंश के बारे में बताया गया है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश से संबंधित जानकारियां दी गई है। वायु पुराण में गुप्त वंश से संबंधित जानकारियां दी गई है। ब्राह्मण पुराण में पूर्ववंश महापुराण, जिसे महापुराण बोलते हैं, पूर्ववंश की जानकारी दी है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण की भक्ति की जानकारी दी गई है। अब आते हैं ब्राह्मण पुराण। क्या? ब्राह्मण पुराण में इसमें यज्ञ और कर्म कांडों के विधान दिया गया है। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद के 2 प्रकार आपको बताया गया था कल, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। उसी प्रकार तीसरा सामवेद, चौथा सामवेद, 5वां अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन कौन है? इतरेय ब्राह्मण, शाक्यायन या कौशिकी ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन है? शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। और सामवेद से संबंधित बहुत ब्राह्मण है। देखिए, पंचविश या तांडेय ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। और अथर्ववेद से संबंधित कौन है? गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद से कौन सा ब्राह्मण संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण। तो नीचे दिया गया है कि शतपथ ब्राह्मण स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब कुछ अन्य वैदिक साहित्य देख लेते हैं। मैत्रेयी, जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष है। जैसे पुरुष के लिए जुआ और शराब जितना दोष है उसमें पुरुष में उतना ही अगर स्त्री के प्रति पुरुष के लिए दोष है। जितना खराब जुआ है, शराब है, उतना ही पुरुष के लिए स्त्री खराब है। इसका कहने का सिंपल मतलब है, जो कहा हम नहीं, मैत्रेयी में लिखा गया है। और आगे है मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। क्या है यह? मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। यह शुंग काल का ग्रंथ है। जिसमें शुंग काल का ग्रंथ है तो क्या होगा? शुंग काल का यदि ग्रंथ है, शुंग वंश की जानकारी मिलेगी इसमें। तीसरा है नारद स्मृति। क्या है? नारद स्मृति। यह गुप्त वंश से संबंधित है, तो इसमें क्या है? नारद स्मृति में गुप्त वंश से संबंधित जानकारी इसमें दी गई है। आगे देखते हैं बौद्ध साहित्य। इसमें जातक में बुद्ध की, जातक जो है बुक है, किताब है, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। त्रिपिटक भी पुस्तक है। त्रिपिटक जिसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभितंभ पिटक। भाषा पाली है। इसकी भाषा क्या है? इसकी पाली है। जातक में महात्मा बुद्ध के जीवन कथाओं का वर्णन है और पूर्व जन्म की कहानी भी दिया गया है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसपे महात्मा बुद्ध का जीवन रचित अनेक कथाओं का जीवन वर्णन है। महात्मा बुद्ध के कथा जीवन चरित्र का वर्णन है। आगे देख लेते हैं जैन साहित्य।
जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और पहला है भगवती सूत्र। इसमें स्वामी महावीर के जीवन की कृत्य की, महावीर जी किए अपने जीवन में, स्वामी जी क्या क्या किए, स्वामी महावीर जी, उनका वर्णन है। 12 अंक से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन दे दी है कि इसमें क्या तीसरा उसी समय में प्रमुख साहित्य कौन बने? 12 अंग भी है। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ एवं उसके लेखक। चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक है, पहले ही बताए थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, जिसे विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। उसके बाद में विषय क्या है? इसमें मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन है। इसमें क्या किया गया है? मौर्य वंश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। साथ में इसमें 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। जो रचित किसमें है? संस्कृत में रचित है। अर्थशास्त्र, यही बुक का लोगो है, देख लीजिए आप लोग। और उसके बाद में राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है, जिसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। जिसमें क्या है? कश्मीर का इतिहास वर्णन है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया? कलहन ने किया। कलहन द्वारा सबसे पहले क्रमबद्ध ऐतिहासिक घटनाओं को, वो भी संस्कृत साहित्य में क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? कलहन जी के द्वारा किया गया। आगे आते हैं चचनामा। इसके लेखक कौन है? अली अहमद। कौन है? अली अहमद। विषय क्या है? अरबों की सिंध विजय, अरबों द्वारा सिंध पर विजय किया गया। इसमें अली अहमद द्वारा लिखित चचनामा में वर्णन है, जिसकी भाषा क्या है? फारसी है। बस हमको इतना ही याद रखना है, एकदम गजब का नोट्स है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? पाणिनि है। इसमें क्या है? संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। इसे संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। विषय क्या है? मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी दी गई। मैंने मौर्य पूर्व, मौर्य से पहले, मौर्य वंश से पहले, और मौर्य युग, इसमें इसकी राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी दी गई है। गार्गी संहिता, लेखक कौन है? कात्यायन है। कात्यायन जिसके लेखक है। यह क्या है? यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता जिसके लेखक कात्यायन है, ज्योतिष ग्रंथ है। इसके बावजूद भारत पर होने वाले इसमें एवं द्वारा आक्रमण की जानकारी दी गई है। आगे है महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि जी है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन है? पतंजलि। पतंजलि द्वारा महाभाष्य लिखा गया है। इसमें शुंगों की जानकारी दी गई है, मैंने शुंग वंश के जो शुंग वंश की जानकारी दी गई है। शुंगों की जानकारी की, शुंग में क्या क्या, कौन कौन आए, क्या उनके बारे में क्या किए, उनकी जानकारी दी गई है। ये रहा बुक का फोटो, महाभाष्य। आपको पढ़ भी सकते हैं महाभाष्य लेकर के। चलिए आगे देखते हैं। चीनी लेखक आए, उसके बाद में अन्य लेखक, अरबी लेखक भी आए। इनके बारे में कल जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।